भूखा तेंदुआ। एक समय की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां पर सभी जानवर खुश थे और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर टोटो और चिकी आपस में बात कर रहे थे। कितनी देर से बारिश हो रही है। अब तो बारिश को रुक जाना चाहिए। जंगल में सभी जानवर बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं अब और कितनी देर तक चलेगी। अच्छा, तुम जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ। देख आना कि कोई जानवर इस भयानक बारिश में मुसीबत में तो नहीं है। ठीक है, फिर तुम यही रहना, मैं अभी आया। वहां ऊपर उड़ते हुए टोटो ने एक छोटे हिरन के बच्चे को देखा जो बारिश में भीग रहा था और रो रहा था। तुम क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं खो गया हूँ। माँ ने मना किया था, कहा था दूर मत जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब ये भयानक बारिश, मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ, हम मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। रास्ते में ही छोटे हिरन को उसकी माँ मिल गई। वो भी उसे ही ढूंढ रही थी। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने मना किया था ना कि ज्यादा दूर मत जाना। माँ, मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया और फिर रास्ता खो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर टोटो मुझे आपके पास लेकर आया। मैं आगे से आपकी सारी बातें मानूंगा और कभी भी दूर खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया टोटो। ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब जाओ और आगे से ज्यादा दूर मत जाना, ध्यान से खेलना। चलो अच्छा है, छोटे हिरन को उसकी माँ मिल गई, लेकिन वहां उसके पीछे जो वो चीता बैठा था, उसे तो मैंने पहले कभी जंगल में नहीं देखा। मुझे उसे ढूंढना होगा। आखिर वो था कौन? ये रहा वो चीता, यहीं बैठा है। अभी जाकर इससे पूछता हूं, आखिर ये है कौन? तुम कौन हो? तुम हमारे जंगल के तो नहीं लग रहे। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो बस कल यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन रात को बारिश आ गई तो मैं यहीं रुक गया और सोचा कि बारिश रुकने के बाद चला जाऊंगा। अब बस थोड़ी देर में मैं जा ही रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी रात को उस छोटे हिरन के पीछे देखा था, लेकिन तब उसे घर पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। बस इतना कहकर टोटो घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि चिकी भी कल रात से घर पर अकेली थी। तुमने भी ना बहुत देर लगा दी। ऐसा कहाँ चले गए थे? अरे वो रास्ते में एक हिरन का बच्चा बारिश में अपने घर का रास्ता भूल गया था, तो मैं उसे उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। अच्छा ठीक है। और बाकी सभी जानवर सुरक्षित थे ना? हाँ, लेकिन एक चीता मिला था जो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे तो उसकी नजर उस हिरन के बच्चे पर ही लगी हुई लगी। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो दूसरे जंगल का है और अभी तक गया भी नहीं। कह रहा था बारिश रुकने पर चला जाएगा, लेकिन अभी भी वहीं बैठा है।
टोटो, चिकी, सुनो। जंगल में एक हिरन बहुत देर से रो रहा है। उसका बच्चा नहीं मिल रहा और वो सुबह से ही जंगल में इधर उधर भटक रहा है, रोते हुए। कहीं ये वही हिरनी का बच्चा तो नहीं जिसकी तुमने मदद की थी? चलो चलकर देखते हैं। तुम हमें उस हिरनी के पास ले चलो। अब वे तीनों जल्दी से हिरनी के पास जाते हैं। वो छोटी चिड़िया टोटो और चिकी को हिरनी के पास ले आई और वहां जाकर टोटो ने देखा कि ये तो उसी छोटे हिरन की माँ थी। वो अभी भी रो रही थी। तभी चिकी ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हमें बताओ, क्या हुआ? आज दोपहर में अपने छोटे बच्चे को लेकर घर आ गई थी और हम सो गए थे। लेकिन जब मैं उठी तो वो यहाँ नहीं था। मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। टोटो अब हिरनी के बच्चे को ढूंढने निकल चुका था। रास्ते में उसे वही चीता फिर से दिखा। टोटो उसके पास गया। क्या तुमने हिरनी के बच्चे को कहीं देखा है? वही जो कल बारिश में भीग रहा था, तुम्हारे सामने भी था, याद है? नहीं, मैंने किसी हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहीं बैठा हुआ हूँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम सुबह चले जाओगे। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, तो तुम अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, चला जाऊंगा। और तुम इतना क्यों बोल रहे हो? क्या तुम जंगल के राजा हो? अरे भाई, जब मेरा मन करेगा मैं तभी जाऊंगा। जाओ, तुम अपना काम करो। उसकी बातें सुनकर टोटो मन ही मन सोचने लगा कि वो इस चीते की शिकायत जाकर जंगल के राजा शेर से करेगा। और फिर टोटो वहां से चल पड़ा। टोटो वहां से उड़कर जंगल के राजा शेर के पास गया और जाकर उसने शेर को सारी बातें बता दी। महाराज, मैंने तो आपको सारी बातें बता दी। जो जो मैंने देखा सब कह दिया। अब आगे आपकी मर्जी है महाराज कि आपको क्या करना है। लेकिन चीते ने पहले ही शेर को भड़का दिया था, इसलिए शेर को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, अच्छा, तो चीता सही कह रहा था। तुम जंगल के जानवरों को तंग करते रहते हो। तभी वहां चीता आ जाता है, हिरनी के छोटे बच्चे के साथ। टोटो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बस चुपचाप खड़ा होकर उसे देखने लगता है। महाराज, ये रहा वो हिरनी का बच्चा। जैसे ही मुझे पता चला कि ये खो गया है, मैं तुरंत इसे ढूंढने निकल गया और मुझे पता था कि टोटो जरूर आपको मेरे खिलाफ भड़काएगा, इसलिए मैंने आपको सब पहले ही बता दिया था। अब बोलो टोटो, तुम तो कह रहे थे कि चीते ने हिरनी के बच्चे को मार दिया, लेकिन ये तो उसे सही सलामत ढूंढ कर लाया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, यही कारण है कि दूसरे जंगलों से कोई भी जानवर यहाँ नहीं आता। ये टोटो उन्हें बहुत तंग करता है। टोटो, तुम अब यहीं रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, न उड़ोगे और चीते, तुम जब तक चाहो इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। चीता खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन ये सारी बातें छोटी चिड़िया ने सुन ली थी। वो जल्दी से चिकी के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया।
तुम्हें कुछ करना होगा चिकी। शेर महाराज ने तो टोटो को बंदी बना लिया है। जब टोटो ने मुझे उस चीते के बारे में बताया था, तभी मुझे शक हो गया था। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो चीता उस मासूम हिरन के बच्चे को घूर रहा था। बारिश में उसके पीछे साए की तरह खड़ा था। ये सब यूं ही नहीं हो सकता। ये उसकी कोई खतरनाक चाल है। सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सीधा जाकर शेर महाराज से बात करें? नहीं, वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, हम चीते के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है। इससे हमें उसके खिलाफ कुछ सबूत जरूर मिल जाएगा। छोटी चिड़िया को भी ये प्लान अच्छा लगा और वे दोनों मिलकर चीते को ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें वो मिल गया और वे उसका पीछा करने लगे। वो चीता पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। दूसरों का खाना चुरा कर खा लेता था और तो और वो जानवरों को ये कहकर डराता था कि वो जंगल के राजा शेर का दोस्त है। इस तरह वो सबको परेशान करता रहता था। अगली सुबह भी वही हुआ। चिकी और छोटी चिड़िया फिर से चुपके चुपके चीते का पीछा कर रही थीं। कुछ ही देर में चीता हिरनी के बच्चे के घर के पास पहुंच गया और उसे भूखी नजरों से घूरने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। तभी चिकी ने धीरे से छोटी चिड़िया से कहा, तुम जल्दी से जाओ और शेर महाराज को बुलाकर लाओ। जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, लेकिन जल्दी जाओ। अब छोटी चिड़िया जल्दी से शेर महाराज के पास जाती है और घबराते हुए कहती है, महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। जंगल पर मुसीबत आने वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो और कैसी मुसीबत आने वाली है? महाराज, आप खुद ही चलकर देख लीजिएगा। अभी इतना समय नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। शेर मान जाता है और छोटी चिड़िया के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में छोटी चिड़िया ने शेर को सब कुछ बता दिया था। अब चीते को जरा भी पता नहीं था कि शेर उसके पीछे खड़ा है। तभी चीता हिरनी के बच्चे से बोला, आज तो तुम्हारा ताजा ताजा मांस खाने का बड़ा मन कर रहा है। आज मौका मिला है, अब तो खाकर ही रहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे ढूंढ कर भी लाए थे जब मैं खो गया था, और मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़कर गए थे। मूर्ख हिरनी के बच्चे, ये सब मेरी चाल थी। जब तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें उठाकर दूसरे जंगल में छोड़ आया। फिर अगले दिन खुद ही तुम्हें ढूंढकर वापस ले आया। और मुझे पता था कि वो टोटो इस जंगल का सबसे होशियार तोता है, इसलिए मैंने पहले ही शेर को उसके खिलाफ भड़का दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो ऐसी बात थी। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अब तुम नहीं बचोगे। उसके बाद शेर और चीते के बीच भयानक लड़ाई होती है और आखिर में चीता डर कर जंगल छोड़कर वहां से भाग जाता है। मुझे माफ करना टोटो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जाओ, तुम आजाद हो और आगे भी हमेशा ऐसे ही जंगल पर नजर रखना। उसके बाद टोटो और चिकी बहुत खुश रहने लगे और जंगल के सभी जानवर भी अब सुरक्षित थे।